विश्व स्तर पर 2 अरब से अधिक लोग अपना खाना पकाने और हीटिंग आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में लकड़ी, लकड़ी का कोयला, गोबर या कृषि अवशेषों एवं मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, जिससे स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। लकड़ी या कृषि अवशेषों को जलाने से कई तरह के हानिकारक तत्वों युक्त प्रदूषक धुआं निकलता है, जिनमें से कुछ कार्सिनोजेन्स होते हैं। घरेलू ईंधन से उत्पन्न धुएं में सांस लेने से होने वाले तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख से अधिक मृत्यु होती है, जो वैश्विक बीमारियों का 2.7% है। इस प्रदूषण के कारण महिलाओं और बच्चों को श्वसन संक्रमण का सर्वाधिक सामना करना पड़ता है। साथ ही यह प्रदूषण विश्व में छोटे बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। इसके अलावा विकासशील देशों के कई क्षेत्रों में वनों की कटाई के कारण पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी देशों की अनुमानित 50% लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऊर्जा और ईंधन की कमी केवल ग्रामीण क्षेत्रों की ही समस्या नहीं है, बल्कि मध्यम और बड़े शहरों की घनी आबादी के सीमांत वर्गों की भी मुख्य समस्या है। जहां पारंपरिक प्रकार के ईंधन समाप्त हो रहे हैं, वहीं आधुनिक ईंधन जैसे पैराफिन, कोयला, खनिज तेल और बिजली के मूल्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जो अधिकांश गरीबों के लिए वहनीय नहीं है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जैविक अपशिष्ट का उत्पादन स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के लिए एक बढ़ती चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवशेष, वन सेल्यूलोसिक अपशिष्ट अर्थात खरपतवार, पत्ती आदि अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में वैकल्पिक और बेहतर जैव ऊर्जा जैसे कि कृषि और वन आधारित अवशेषों से उत्पादित चारकोल ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संस्थान द्वारा वन अपशिष्टों जैसे सेल्यूलोसिक अपशिष्ट, खरपतवार अथवा बायोमास का उपयोग कर चारकोल बनाने की तकनीक को सरल बनाया गया, जिसे ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों के रूप में या अन्य उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय समुदायों के बीच इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाया जा सके। पादप अवशेषों को एकत्र कर 4 से 5 दिनों तक सुखाना एक प्रथम एवं मुख्य कार्य है। तत्पश्चात कार्बनीकरण की तैयारी, जिसके अंतर्गत भट्टी बनाई जाती है। छोटे पैमाने पर चारकोल बनाने के लिए तेल के ड्रम का उपयोग भट्टी अथवा कार्बोनाइजर के रूप में किया जा सकता है। भट्टी के माध्यम से हवा का प्रवाह बढ़ाने के लिए ड्रम के निचले हिस्से में 2 से 3 इंच आकार के 6 से 8 छोटे छेद करें, ताकि पादप अवशेष को प्रज्वलित करने के लिए हवा प्रवेश कर सके। ड्रम के केंद्रीय भाग में एक बड़ी छड़ी रखें, ताकि सूखी सामग्री को आसानी से दबाया जा सके। ड्रम के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए ढक्कन ठीक से लगा होना चाहिए। ड्रम के ढक्कन को ढकने के लिए कीप के आकार की चिमनी का उपयोग किया जा सकता है। इसके उपरांत ड्रम के अंदर हवा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ड्रम को 3 से 4 पत्थरों अथवा ईंटों पर रखें एवं ड्रम के नीचे से पादप अवशेषों को प्रज्वलित करें। लगभग 5 से 10 मिनट तक जलने के बाद जब सफेद धुआं दिखाई देने लगे, तो ऊपरी ढक्कन बंद कर दें एवं नीचे से पत्थर ईंटों को हटा दें। ढक्कन को गीली मिट्टी से सील करें और चिमनी को ढक दें। छिद्रों से निकलने वाला धुआं पतला और नीला होना चाहिए। गाढ़ा काला धुआं अधूरे दहन का संकेत देता है और इससे बचना चाहिए। 5 से 6 घंटों के बाद चिमनी को हटा दें, ढक्कन खोलें और कोयला अथवा चारकोल इकट्ठा करें। चारकोल को पीस लें एवं चारकोल पाउडर को बाइंडर जैसे कोई भी स्टार्च दलिया, पेपर पल्प या गाय के गोबर के साथ मिलाएं। नम चारकोल पाउडर को चारकोल ब्रिकेटिंग मशीन से या मानवीय रूप से संपीड़ित करें। चारकोल ब्रिकेट्स को 4 से 6 दिनों तक सूरज की रोशनी में सुखाएं। निर्मित चारकोल
या ब्रिकेट एक स्थिर ठोस पदार्थ है जो कार्बन से भरपूर है, जिसका उपयोग घरेलू स्तर पर सस्ते ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में जल शुद्धिकरण के लिए, फार्मास्यूटिकल उद्योग में अगरबत्ती, धूप आदि उद्योग में भट्टियों में धातु कार्य के लिए फोर्जिंग आदि में विभिन्न स्तर पर किया जाता है।